नमस्कार दोस्तों, आज मैं निफ्टी के 4 स्टॉक की चर्चा करूँगा, जिसमें अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और मैं इसमें उस स्ट्रैटेजी का उपयोग करूँगा जो कहती है कि बाय लो एंड सेल हायर, ठीक है? 2 स्ट्रैटेजी जनरली काम करती है मार्केट में, एक होती है बाय हाई एंड सेल हायर, वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी होती है कि अधिक प्राइस दे के और अधिक पे बेचो और एक दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई कि बाय लो सेल हायर कि कम पे खरीदो और अधिक पे बेचो। कम पे खरीदने में ना स्टॉक में क्या होता है थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि इसमें डाउनफॉल और कितना अधिक हो सकता है और बढ़ते हुए शेयर में कितना बढ़ सकता है ये नहीं कोई जानता है। तो जनरली पीपल दोनों इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। जिनको भाई लगता है कि नहीं हमको तेजी के घोड़े पे दांव लगाना है वो क्या करता है बाई हाई सेल हायर करता है और जिनको लगता है नहीं हम बीटन डाउन स्टॉक को खरीदेंगे और फिर इसमें जब रिजल्ट वगैरह अच्छा आएगा स्टॉक परफॉर्म करेगा तो ये ऊपर जाएगा फिर हम बेचेंगे तो बाई लो सेल हायर। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे बाई लो सेल हायर, लेकिन यहाँ थोड़ा रिस्क होता है कि स्टॉक कितना गिरेगा कोई नहीं जानता है। इस रिस्क को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो नेस्ले इंडिया के स्टॉक को हम देखते हैं। तो जैसे ही इसने 2408 के लेवल को टच किया इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी। तो अगर मैं इसमें खरीदारी करना चाहूँ तो 2408 पे 30% का लमसम मारूंगा और उसके बाद 70% का इसमें एसआईपी करूंगा कम से कम 7 से 8 महीने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी राय रही नेस्ले इंडिया पे। इसके अलावा अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल्स जब देखते हैं दोस्तों तो यहाँ दिखेगा आपको कि नेस्ले इंडिया का एक ही इवेंट्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। आप उस करके इसको एक हमारे अभी फ्रेंड जस्ट आ गए हैं फिर भी हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। बढ़ जाइए सर। तो जब हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं की इवेंट्स वगैरह। ठीक है, ठीक है। तो की इवेंट्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, तो ये रहा की इवेंट्स पुश करके आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग क्या है बढ़ी है सितंबर क्वार्टर में जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एफआईआईज की होल्डिंग अनचेंज है, ये भी अच्छी बात है। देखिए होल्डिंग बढ़ जाए तो अच्छी बात है या अनचेंज रहे तब भी अच्छी बात है। ठीक है, यानी एफआईआई इस स्टॉक को बेचे नहीं है बल्कि म्यूचुअल फंड आपके घरेलू जो है वो खरीदे ही हैं इसको। प्रमोटर की होल्डिंग भी अनचेंज है, ये भी बहुत अच्छी बात है। रिटेल की होल्डिंग डाउन हुई है, ये भी अच्छी बात है क्योंकि जहाँ रिटेल का यार पोजीशन ज़्यादा रहता है वहाँ प्रॉफिट उतना खासा नहीं बनता है। अब इसके अलावा देखते हैं प्राइस डिप हुआ है तो क्या कह रहा है इन द लास्ट 1 मंथ नेस्ले इंडिया स्टॉक हैज मूव डाउन बाई 14% ऑलमोस्ट। तो अच्छी बात है ना, 14% से ज़्यादा के करेक्शन पे अभी आपको स्टॉक मिल रहा है। एनालिस्ट की रेटिंग देखें तो आउट ऑफ 36 एनालिस्ट 33 कहते हैं इसको बाई करने के लिए, 47 होल्ड करने के लिए कहते हैं और 19% इसको क्या कहते हैं सेल करने के लिए। उसके अलावा बेस्ड ऑन 36 एनालिस्ट ऑफरिंग लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट फॉर नेस्ले इंडिया लिमिटेड एंड एवरेज टारगेट ऑफ 2506.94, यानी 2500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म करने का मतलब कम से कम आप 1 साल का तो व्यू रखिए। ठीक है, तो ये राय रही इस पे। और ये रहा आपका नेस्ले इंडिया। आप देख सकते हैं बाकी की सारी चीज़ें जो कि मैंने रख दिया है। तो 2507 का अगर यहाँ से टारगेट जाता है तो 9.84 का लक्ष्य बनता है एक्सपर्ट के एनालिस्ट जो हैं उनके फोरकास्ट के अनुसार। ठीक है, और कुछ दिखाना चाहूँगा तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग इसमें कितनी है 62.76 है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये हमारा राय रहा नेस्ले इंडिया के स्टॉक पे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इंडसइंड बैंक, टाइटन कंपनी और एशियन पेंट का। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ व्यूज केवल एक चर्चा करना है, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता है। आपको खुद तय करना है कि बाय करना है कि नहीं करना है अपने विवेक के आधार पे, इस चर्चा के आधार पे। ठीक है, तो आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।